हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? दिस इज आयुष टांग एंड टुडे विल स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। नाउ गाइस, क्लास 10th का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड नॉट ओनली फॉर 10th, ये 11th एंड 12th और आगे आने वाली मैथमेटिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना तुम समझ लो कि 11th 12th की मैथमेटिक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिवाय 2 या 3 चैप्टर के अलावा सब में ट्रिग्नोमेट्री आने वाला है। सो गाइस, दिस इज योर बेसिक स्टार्टिंग। सो गाइस, होप सो आप सब लोग इसको अच्छे से करें एंड जितना इंटरेस्ट ले सकें उतना अच्छा लें, क्योंकि ये चैप्टर जो है हमारे एनडीए, सीडीएसई, कॉमन डिफेंस हर जगह आने वाला एग्जाम पेपर है ये वाला। ठीक है, और 10th तक की मैथमेटिक्स हर एग्जाम्स में आती है, ये बात ध्यान रखें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। नाउ गाइस, पहले कुछ चीज़ें स्टार्टिंग करते हैं। मैं आपको स्कूल की तरह नहीं पढ़ाऊँगा, आपको स्कूल के जो टीचर्स पढ़ाते हैं उस तरह नहीं, मैं पूरा स्टार्टिंग से लेवल में तरीके से ले जाऊँगा, जो मेरा तरीका है, ट्रिक से, जो कि 11th में भी कंटिन्यू होगा, 12th में भी कंटिन्यू होगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री को ब्रेक करूँ ना, ट्रिगो मतलब ट्राइंगल, मैट्री मतलब मेजरमेंट, तो ट्रिगो मतलब ट्राइंगल, ट्रिगो नाम से आ रहा है, लिंक हो रहा है। ट्रिगो मतलब ट्राइंगल, मैट्री मतलब मेजरमेंट। तो ये चैप्टर हुआ मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। क्या हुआ? मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। मतलब ये पूरा चैप्टर बात करेगा ट्राइंगल को मेजर करने में। अब ट्राइंगल को क्या मेजर करेगा? ट्राइंगल के एंगल, ट्राइंगल की साइड्स। अब सर, क्या ये सारे ट्राइंगल में वर्क करेगा? सारे ट्राइंगल मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, स्केलेटन ट्राइंगल? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइंगल में वर्क करेगा, दैट इज बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल। ये किस में वर्क करेगा? राइट एंगल ट्राइंगल। ये बात अच्छे से ध्यान रखना बच्चों, दिस ट्रिग्नोमेट्री विल ओनली वर्क इन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, यू ऑल नो कि एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। क्या बात क्लियर हुई? परफेक्ट। नाउ बच्चों, अब इसका इन्वेंशन क्यों हुआ? इसका इन्वेंशन हुआ इजिप्ट में। इजिप्ट में क्यों हुआ? ताकि वो इजिप्शियन लोग पिरामिड की हाइट नाप सके। आप सब लोगों ने अपनी हिस्ट्री की बुक में, जियोग्राफी की में, नेशनल जियोग्राफी, सब लोगों में आप लोगों ने आपने देखा है, यहाँ पे पिरामिड देखा है। पिरामिड की एक हाइट होती है, उस हाइट को, उस जो नीचे वाला पार्ट, उसको अपन कहेंगे, अपन इसको कहेंगे स्लैंट हेड कह देंगे अपन, या हाइपोटेनस कह देंगे, इसको बेस कह सकते हैं अपन, या उधर पिरामिड्स पे डिस्टेंस कह देंगे। सो गाइस, मोटा मोटा बात करते हैं, तो पिरामिड की हाइट नापने के लिए उन इजिप्शियन लोगों ने इसको इन्वेंट किया। क्या बात क्लियर हुई यहाँ पे? सो दिस वाज द कंसेप्ट की ट्रिग्नोमेट्री क्यों इन्वेंट हुई, किस चीज़ के लिए काम आ रही है? टू मेजर द एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल और हाइट एंड हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस एंड ऑल द थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल को मेजर करने में काम आएगी। क्लियर? नाउ वी ऑल नो कि ये हाइपोटेनस होगी, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। आप सबको पता है, बट अधूरा ज्ञान है, पूरा नहीं पता आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, यहाँ पे इस पे बात करेंगे, कुछ और डिटेल में बात करेंगे, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं अपन। नाउ गाइस, यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगे। क्या आएंगे बच्चों यहाँ पे? पहली चीज़ तो ये हो गई, दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ना बच्चों, जिस तरह मैं याद कराऊंगा उसी तरह याद करना। प्लीज़ याद करें, बुक के एनसीईआरटी के हिसाब से या स्कूल के टीचर के हिसाब से याद मत करना, बिकॉज यहाँ पर टेबल बनेगी, वो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। प्लीज़ इसको इसी सीक्वेंस में याद करना, बिकॉज एनसीईआरटी में इन दोनों को ऊपर नीचे कर रखा है, तो बेटर रहेगा कि आप इसी सीक्वेंस में याद करें, ताकि मैं शॉर्ट ट्रिक भी सीक्वेंस सिखाऊं एंड टिल 12 तक, 12 आईआईटी तक मैं आपको इसी सीक्वेंस में सिखाऊंगा। सो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, प्लीज़ याद करें। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और इस सीक्वेंस को याद करें इसी सीक्वेंस में, इसी कर्व में, कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, यहाँ पे प्लीज़ वीडियो पॉज करें, उसको याद करें। हो जाने के बाद क्या हम आगे चलें? अब ना देखो, वीडियो पॉज कर लिया, याद कर लिया, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, परफेक्ट। नाउ बात करते हैं, इसको ए पॉइंट मानते हैं, इसको बी पॉइंट मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाउ ये क्या है बच्चों? आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टू मेजर द एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ मैं आपको
थर्ड कंसेप्ट सिखाता हूँ आपको बच्चों, ध्यान से देखना। अभी हम लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जरा देखो बच्चों, आप लोगों ने जीवन में ये सीखते आए हो कि सर ये 90 डिग्री हो गया तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। गलत, ऐसा नहीं है हमेशा बच्चों। ऐसा तभी होगा जब मैं ये वाला एंगल मेजर कर रहा हूँ। मान लो इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, वर्टिसेस के पॉइंट ले लिए मैंने बच्चों। तो अगर मैं एंगल ए मेजर कर रहा हूँ, अगर मैं इस पार्ट का ये एंगल मेजर कर रहा हूँ तो इसके अपोजिट जो आएगी ना, उस साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर, नीचे वाले को बोलेंगे बेस, और हाइपोटेनियस विल रिमेन सेम बिकॉज हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। अभी और बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी। सुनो बच्चों, अगर हाइपोटेनियस फिक्स है, ये अगर मैं इस एंगल को मेजर कर रहा हूँ, इस एंगल को, ये ध्यान रखना, परपेंडिकुलर और बेस तभी हो पाएगा किसके रेफरेंस में कि मैं किसको मेजर करना चाह रहा हूँ बच्चों। अगर मैं ये वाला एंगल निकालना चाहूँगा तो इसके अपोजिट साइड जो आएगी ना, दैट विल बी परपेंडिकुलर। बच्ची कुछ साइड कौन सी हुई आपकी, बेस हो जाएगा। क्या बात क्लियर हुई बच्चों आप लोगों को? पक्का, ये बेस, परफेक्ट। हाइपोटेनियस विल रिमेन सेम, हाइपोटेनियस विल नेवर चेंज। दूसरी चीज़, जो एंगल निकालना चाहूँगा उसके अपोजिट वाली साइड होगी परपेंडिकुलर। मैं वापस बोल रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो पॉज करें, खुद से बोलें, मन में बोलें ताकि याद हो जाए। जो एंगल मुझे निकालना है उसकी अपोजिट वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, बचा कुचा कौन हो जाएगा, बेस। बिकॉज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल 3 एंगल होते हैं, जिसमें एक का मेजरमेंट मुझे पता है कि वो है 90 डिग्री। बच्चे 2 एंगल, उन 2 को निकालने के लिए ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो काम आने वाला है। बात समझ में आई? तो जो एंगल निकालना है उसकी अपोजिट वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, नीचे वाला पार्ट बेस होगा। बात क्लियर? हाइपोटेनियस विल रिमेन सेम, नो वन कैन चेंज हाइपोटेनियस बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। सो इधर निकालना तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, परफेक्ट। नाउ यू हैव लर्न अ रिलेशनशिप बिटवीन एच पी एंड बी, दैट इज नोन एज पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। प्यार से उसको बोलते थे हम लोग PGT। क्या बोलते हैं? PGT, पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है बच्चों? सो बच्चों, क्या रिलेशन था? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दिस वाज द रिलेशन बिटवीन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। एच का स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। प्लीज़ याद करें जिसको याद नहीं है, परफेक्ट। एक हल्का सा शॉर्ट रिवीजन हो जाए वापस बच्चों। राइट एंगल ट्राइंगल मेजर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, परफेक्ट। परपेंडिकुलर का सवाल आता है यहाँ पे, जो एंगल मेजर कर रहा हूँ उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, बचा कुचा बेस, और हाइपोटेनियस कोई भी नहीं बदल सकता। ये निकालेंगे तो अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, उधर वाला बेस, और ये एच। ठीक है ना बच्चों? कुछ फॉर्मूला आते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन गाइस। नाउ बच्चों, बात करते हैं कुछ अच्छे फॉर्मूलाज के बारे में यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलो, जैसे कि सीक्वेंस याद करती, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक। नाउ बच्चों, लेट्स टेक दिस राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ पे मैं इसको मेजर करने वाला हूँ। तो इसके रेफरेंस में ये परपेंडिकुलर होगा, दिस विल बी द बेस एंड दिस विल बी द हाइपोटेनियस, परफेक्ट। ना देखो बच्चों, कुछ फॉर्मूलाज आते हैं PBH के फॉर्म के अंदर, सब अपन डायरेक्ट याद करते हैं। शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा जो दुनिया सिखाती, और एक शॉर्ट ट्रिक मेरी सिखाऊंगा जो सिर्फ मैं सिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जरा देखो, लेट इसको अपन मानते हैं थीटा, मानते हैं थीटा। यू नो थीटा कैसे होता है? ये लिखा हुआ बीच में काटा, दिस इज नोन एज थीटा। एंगल को मेजरमेंट करने का एक तरीका होता है थीटा। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो A ले लो, B ले लो, C ले लो, आपका नाम लिख दो, बट अपन एक जनरल यूज़ करेंगे थीटा। क्या बोलेंगे? थीटा। तो मुझे अगर ये एंगल मेजर करना है और मुझे इनकी साइड्स गिवन है, क्या बोला मैं? जैसे कि मुझे मान लो P गिवन है, बेस गिवन है, हाइपोटेनियस गिवन है, तीनों की तीनों गिवन है, या 2 गिवन है, एटलीस्ट 2 गिवन है। ठीक है, यहाँ पे सो क्या फॉर्मूला आता है? साइन का आएगा P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस,
प्लीज़ वीडियो पॉज भी करते रहें और याद करते रहें। और लास्ट तो नहीं कहूँगा मैं इसको, पर मेरी शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से मैं इसको लास्ट कहूँगा, ठीक है। 10 का हो जाएगा P बाय बी, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर कुछ कॉजेक का नाम सुना ही है आपने, कॉजेक थीटा हो जाएगा H अपॉन पी, सेक का हो जाएगा H बाय बी, कॉट का हो जाएगा बी अपॉन पी। तो मेरी जो शॉर्ट ट्रिक है मैं कहता हूँ ये 3 याद करने हैं और ये 3 याद नहीं करने हैं। क्या बात समझ में आई? ये 3 याद करने हैं और ये 3 याद नहीं करने हैं, ये अपने आप होंगे थोड़ी देर बाद, अभी नहीं करने, ठीक है। अभी तो आप सिर्फ ये 3 याद करो। प्लीज़ पॉज द वीडियो गाइस एंड नोट इट डाउन। P बाय एच, B बाय एच, P बाय बी। कैसे करेंगे? साइन थीटा P बाय एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ देयर इज शॉर्ट ट्रिक गाइस, एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ मैं आपको जो तमाम स्कूल के दुनिया के हर टीचर सिखाएगा, हर ट्यूशन टीचर सिखाएगा, हम भी सीखेंगे जैसा इस तरह। ना देखो मैं शॉर्ट ट्रिक लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहेगी। क्या शॉर्ट ट्रिक है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। बच्चों क्या बोला मैं? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना, मतलब एस प्रीफिक्स देखो, साइन सोना चांदी कॉस तोले, ठीक है। मैं वापस बोलता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। क्या बोले? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना, सोना चांदी तोले। परफेक्ट, ताकि याद रहे आपको। तो ज़रा खुद देखो बच्चों, यहाँ पे साइन का फॉर्मूला, मैं ऊपर से नीचे आता हूँ बच्चों। तो साइन का फॉर्मूला P अपॉन एच, कॉस का B अपॉन एच, tan का P अपॉन बी। परफेक्ट। और एक चीज़ और लिखता हूँ यहाँ पे मैं, जो आपको याद नहीं करनी है। मैं कराऊँगा, सब कराऊँगा मैं, आप टेंशन ही मत लो, ठीक है। जरा इसका देखो रिवर्स देखो, कॉजेक का इधर चलेंगे नीचे से ऊपर। अगर मैं इसकी बात करूँ तो नीचे से ऊपर चलेंगे बच्चों हम लोग। कॉजेक देखो H बाय पी, सेक का H बाय बी, कॉट का B बाय पी। अच्छा ये यहाँ गलती हो गई हमसे, B बाय पी। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा नोटिस हो रहा है कि साइन और कॉजेक एक दूसरे के उल्टे हैं, कॉज और सेक, tan और कॉट। परफेक्ट, समझ में आ रहा है कि दोनों रिवर्स है। बाद में सोचेंगे पर हिंट तो मिला ना आपको। सो गाइस प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दो, साइन का P बाय एच, कॉस का B बाय एच और tan का P बाय बी। नाउ गाइस एक शॉर्ट ट्रिक एक्सक्लूसिवली मेरी तरफ से आपको। नाउ देखो बच्चों, शॉर्ट ट्रिक बाय आयुष सर। क्या ट्रिक है बच्चों? ये कोई नहीं कराएगा, ये सिर्फ मैं कराऊंगा, ठीक है। ज़रा देखना बच्चों प्लीज़। हम सब लोगों को, आप सबको पता है कि हम सब लोगों की इमेजिनेशन पावर अच्छी होती है। हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके माइंड में उसकी इमेज बिठा लेते हैं। जैसे कि फरारी हो गया, कोई कार ले ली, तो वी कैन क्लोज आवर आइज एंड वी कैन इमेजिन दैट, है ना। तो वैसे ही आज हमको वो चीज़ पढ़ाई में यूज़ करनी है गाइज। कैसे करेंगे ज़रा देखना प्लीज़। इस ट्राइंगल को इमेजिन कर लो आप और सोचो कि मैं ये वाला ट्राइंगल निकाल रहा हूँ। सो प्लीज़ क्लोज योर आइज, P, B और H. Close your eyes. Please close your eyes and imagine this triangle. P ये रहा, B ये रहा, H ये रहा, P ये रहा, B ये रहा, H ये रहा। Imagine कर लो P, B और H करा आप लोगों ने। ज़रा सुनना बच्चों, साइन का जो होगा वो ऐसे चलेगा। साइन का चलेगा P बाय H, कॉस का चलेगा नीचे से ऊपर। कॉस का चला बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या चला? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का चलेगा कहाँ से? P बाय एच, कॉस करा नीचे से, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंड गाइस परपेंडिकुलर गया क्रॉस में P बाय बी। तो ये तो आया आपका साइन का
ये आया कॉस का और ये आया टेन का। मैं वापस एक ट्रायल देता हूँ। साइन का हो जाएगा पी बाय एच, कॉस का हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसे उंगली ऐसे घूमना चाहिए उंगली, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन का आएगा क्रॉस में क्या आएगा पी बाय पी, क्या आएगा पी बाय बी। वापस बोलते हैं एक प्लीज़ क्लोज योर आइज गाइस, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। साइन का हो जाएगा पी बाय एच, ऐसे घूमी उंगली, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आज तक पता है मुझे भी रटा हुआ नहीं है, मैंने ये ट्रिक बनाई खुद के लिए और मैं आज भी इसी से सॉल्व करता हूँ गाइस, ठीक है। सो मैंने जैसे ही बोला ये 3 करने हैं और 3 याद नहीं करने हैं, एंड आई होप सो सबको समझ में आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक जो दुनिया में सब पढ़ाएंगे, कुछ टीचर पाकिस्तान ऐसा कुछ करे, पाकिस्तान भारत ऐसे पढ़ाते हैं, अपन ने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले से पढ़ा, और ये मेरा तरीका। प्लीज़ गाइस एक और चीज़ सुनो, एक वक्त होता है, शॉर्ट ट्रिक का एक लिमिटेशन होता है, एक दायरा होता है, हमको मेमोराइज करना पड़ेगा, हमको याद करना आना चाहिए गाइस, ये बात ध्यान रखना। बेटर रहेगा कि ये ट्रिक को अप्लाई करें, जितना जल्दी हो सके याद करें, अभी करें, पॉज करें वीडियो को। सो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड प्लीज़ क्लोज योर आइज एंड इससे रिकॉल करें ना बच्चों। अब आते हैं दूसरे फेज पे, एक और फॉर्मूलाज जो कि 8.1 के लिए ज़रूरी नहीं है, 8.1 के लिए कतई ज़रूरी नहीं है, पर उसको मैं अभी पढ़ा के शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को ख़त्म करने जा रहा हूँ मैं, ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा बच्चों, ताकि हम PBH वाले फार्मूला को रिलेट कर देंगे, ठीक है ना। देखो फ्यू मोर फार्मूलाज, ध्यान से ना बच्चों। पहला साइन थीटा जो होगा ना वो अपोजिट होगा किसका, 1 अपॉन कॉस का। जैसे कि अभी आप लोगों ने कुछ देर पहले देखा था पंडित बद्री प्रसाद में, मैंने कहीं ना कहीं हिंट दिया था आपको मैंने कि वो एक दूसरे के रिवर्स हो रहे हैं, तो आपको प्लीज़ याद करना है साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस एक, दूसरा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, एंड द लास्ट वन, व्हाई आई ऑलवेज से लास्ट वन, देखो टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, tan equals to 1 upon cot theta, and there is a famous formula, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है साइन अपॉन कॉस। इसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी गाइस। तो tan का क्या फॉर्मूला है, साइन अपॉन कॉस। इनफैक्ट किसी के भी याद ना होने से गाड़ी नहीं चलेगी आप लोगों की। सो गाइस ये 3 याद करने हैं और ये 3 याद नहीं करने हैं बिकॉज ये वाइस वर्सा है। साइन का उल्टा कॉजेक है, तो कॉजेक का उल्टा कौन होगा, साइन होगा, ठीक है यहाँ पे। सो फोर्थ फॉर्मूला कॉजेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, कॉजेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ देखो सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, जस्ट रिवर्स यार, मैंने सिर्फ क्रॉसिंग किया है, वो ऊपर ये नीचे, खत्म कहानी। कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा, उल्टा है रिवर्स है तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों कॉज अपॉन साइन। तो मैं तो आपको वापस यही कहता हूँ कि ये 3 याद मत करना, सिर्फ ये 3 याद करना। और देखो मैंने जब स्टार्टिंग में चीज़ें पढ़ाई थी बच्चों, आपको ट्रिक पढ़ाई थी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉजेक, मैंने बोला था इसी फॉर्म में याद करें। तो ज़रा देखो साइन का उल्टा कॉजेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट हुआ। बाई चांस भूल जाए तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। और लास्ट 10 का उल्टा कौन होगा, साइन अपॉन कॉस। बात समझ में आई बच्चों। सो गाइस को ये वीडियो पॉज करें, बेटर रहेगा आपके लिए, और प्लीज़ को याद करें अभी के अभी। थोड़ा सा और ट्रिक देखें, साइन का उल्टा कॉजेक, तो आप लोग ऐसे मत करो साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉजेक मत बोलो, ऐसे बोलो साइन और कॉजेक, कॉज और सेक और टेन और कॉट। कैसा बोला, साइन और कॉजेक, मैं बोलता हूँ कॉजेक का रिवर्स कौन हो जाएगा, तो यू विल से 1 अपॉन साइन। तो आप लोग सिर्फ ये बोलो कॉजेक का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉस, कॉस का सेक। क्या बात समझ में आई, साइन कॉजेक कॉस सेक टेन कॉट, एंड जस्ट फील करें, फील करो टेन और कॉट, टेन कॉट, टेन कॉट, टेन कॉट, टेन कॉट, दोनों बोलते समय टंग पे अटक रहा है, टेन कॉट टेन कॉट। तो टेन और कॉट एक दूसरे का रिवर्स है, साइन और कॉजेक, कॉस और सेक और टेन और कॉट। बट द मोस्ट फेमस फॉर्मूला टेन इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, प्लीज़ याद करें, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, कॉट का कॉस अपॉन साइन। आप तो ये याद करो, उसका रिवर्स कर दो, तो क्या गाइस ये 3 हो गए, तो वो अपने आप हो गए। बात समझ आई ना। एक शॉर्ट रिविजन की बात करते हैं अपन।
जैसे कि मैंने पूछा आपको सब, अब तो ध्यान सुनना है ना, ये फॉर्मूला का लास्ट पार्ट है अभी के 8.1 के अंदर, तो लास्ट पार्ट है ये हमारा। तो देखो बच्चों, मैं बात करता हूँ साइन का फॉर्मूला पी बी एच वाले फॉर्म में। साइन बोलता हूँ पी बाय एच होगा। मैंने बोला कॉस कॉजेक का फॉर्मूला क्या, कॉजेक का, तो आप लोग क्या करोगे, साइन का फॉर्मूला रिकॉल करोगे पी बाय एच ऐसे, तो आप आ जाओगे एच बाय पी। मैंने बोला मैं सिर्फ तरीके सिखा रहा हूँ गाइज, ये आपको खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आई एम जस्ट टेलिंग अ ट्रिक, द वे यू कैन लर्न, यू कैन मेमोराइज देम, यू कैन लर्न एवरीथिंग। इधर ना आप सब कुछ नहीं रट सकते, आपको कहीं ना कहीं ट्रिकें बनानी पड़ेगी, उसके थ्रू आप लोग याद कर पाओगे। चलो बात करते हैं, अगर अपन मैं बोलता हूँ सेक का फॉर्मूला, तो यू विल रिकॉग्नाइज कॉस, तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। मैंने बोला कॉट का फॉर्मूला, तो यू विल रिमाइंड टेन होता है पी बाय बी, तो यू विल से बी बाय पी। याद आई सबने? तो आपको जो असली कमांड करनी है वो साइन कॉस टेन में करनी है, और वो वाला सोच के, बिकॉज गाइज आप हर चीज़ नहीं रट सकते, आप भी जानते हो, एवरीथिंग सब कुछ रटना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू। सो बेटर ट्राई टू मेक सम शॉर्ट ट्रिक, लिंक करें चीज़ों को, ज़्यादा अच्छे से याद होगा, रटना नहीं पड़ेगा, भूलने के केसेस कम हो जाएंगे। सो तरीका समझ में आया? जब मैं बोलता हूँ कॉसेक का फॉर्मूला, तो यू विल रिमेंबर साइन का पी बाय एच, तो एच बाय पी। परफेक्ट, क्लियर हुआ बच्चों? तरीका सीखा, पॉज द वीडियो एंड उसको मेमोराइज करें कि मैंने क्या क्या पढ़ाया, कौन कौन सी ट्रिक्स यूज़ करी। प्लीज़ पॉज एंड जस्ट वॉच इट। सो बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 8.1। हम लोगों ने सारे फॉर्मूलाज को डिटेल ले लिया है, हम लोगों ने फॉर्मूलाज याद कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से ब्रीफली इन फॉर्मूला को याद कर लिया होगा, एंड द वे उनको रिलेट करना जो मैंने सिखाया आपको, वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। तो बच्चों मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि राइट एंगल ट्राइंगल किस पे बना है, अदरवाइज क्वेश्चन के आंसर बहुत वेराइटीज़ में आ जाएंगे वरना, ठीक है। राइट एंगल एट बी है ना। देखो बच्चों, अपन चालू करते हैं क्वेश्चन। ए ये ले लिया, बी जो क्वेश्चन गिवन है, आई कैन राइट ए बी सी ऑल्सो, ठीक है। ए बी सी लिखा तो आई कैन राइट ए बी सी ऑल्सो, ये मेरी इच्छा है जहाँ से मैंने ले लिया, ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं कि आपने यहीं से क्यों लिया, ठीक है। नाउ ए बी 24 गिवन है यहाँ पे, बी सी है 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 7, यहाँ से यहाँ तक 24, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। डिटरमाइन साइन ए कॉज ए, सब ठीक है। अच्छा बच्चों, जब अगर ए बी सी लिया तो ये ध्यान रखना कि एंगल ए, ये वाला एंगल ए है, ध्यान रखना, ठीक है। सो मैं फर्स्ट के रेफरेंस पे अपन चलो डन ना। देखो बच्चों प्लीज़ ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना बच्चों ना। मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो ये मोटा मोटा 99.99% क्वेश्चन में यही आने वाला है कि आपको 3 में से 2 साइड गिवन होगी और एक निकालनी होगी। तो हमारे पास फॉर्मूला है एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का 49। प्लीज़ जिनकी मैथ्स वीक है प्लीज़ ध्यान से रखना, कितना होगा 625, परफेक्ट। 576 प्लस 649 कितना आया 625, तो बोले तो h कितना आया रूट ऑफ 625, एंड 625 होता है 25 का स्क्वायर, ओके। एंड जिन जिन की मैथ्स वीक है तो प्लीज़ मेक श्योर 25 के स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। सेंटीमीटर की सब कुछ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। सो हाइपोटेन्यूज कितनी बच्चा मेरे पास 25, यहाँ तक कोई शक नहीं है, इसका लगना तय है, पूरी एक्सरसाइज में तय है। एंड ये एक्सरसाइज मोस्टली मान चलो कि आपके MCQs में आएगी, ठीक है बच्चों। नौ तीनों साइड आ गई। नाउ सी, बहुत अच्छे से देखना प्लीज़। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो मुझे साइन ए निकालना है बच्चों। फॉर्मूला विल रिमेन से, फॉर्मूला क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। देखो अगर मैं ये एंगल निकालूँ, ए वाला एंगल साइन ए, तो इसको मैंने एंगल ए माना। अगर मैं ये एंगल निकाल रहा हूँ तो परपेंडिकुलर कौन होगा बच्चों, इसका अपोजिट वाला, प्लीज़ ये होगा इसका परपेंडिकुलर। ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बेस हो जाएगा और ये कौन हो जाएगा परपेंडिकुलर। सो बच्चों आपका आंसर कितना आएगा 7/25। अब तो सिंपल वैल्यू उठानी है और मुझे रखनी है और कुछ भी नहीं करना है, परफेक्ट। कॉज ए की बात करते हैं अपन,
कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो यू नो वेरी वेल कि अगर ये परपेंडिकुलर तो बेस कौन होगा, नीचे वाला होगा, तो क्या आएगा 24 अपॉन 25, 24 अपॉन 25। क्या यहाँ तक क्लियर गाइस, अच्छे से श्योर। चले अपन आगे इसकी बात करते हैं, सेकंड वाले की बात करते हैं। मुझे साइन सी निकालना है। नाउ गाइस देखो डायग्राम वही, कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम, सिवाय एक कंसेप्ट के कि जिसका एंगल निकालना है उसके अपोजिट वाला। तो देखो बच्चों, मुझे ये नहीं, इस बार मुझे सी निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है सी। सो यू नो वेरी वेल जो एंगल निकालना है उसके अपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। प्लीज़ याद करो यार, एनसीईआरटी में देखो जो एंगल निकालना, लिखो जो एंगल निकालना है उसका अपोजिट वाली साइड कौन होगी, परपेंडिकुलर। जो एंगल निकालना है उसकी अपोजिट वाली साइड होगी परपेंडिकुलर। एंड बचा कोचा बेस और हाइपोटेन्यूज फिक्स होता ही है लॉन्गेस्ट साइड, तो बच्चों ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। बट फॉर्मूला विल रिमेन सेम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा 24 और हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी 25। क्लियर। फिर निकालना है कॉस सी जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो यू नो वेरी वेल इसके रेस्पेक्ट में बेस कौन हो जाएगा, कौन होगा 7 और हाइपोटेन्यूज 25। तो क्या आएगा बच्चों 7 अपॉन 25। क्या यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। प्लीज़ गाइज मेक श्योर, नहीं हो तो इस वीडियो को वापस पीछे जाओ, वापस देखो, इसको पीछे जाओ और वापस देखो, बट मेक श्योर ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जो एंगल निकालना है उसके अपोजिट वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज फिक्स है, बचा कुचा बेस हो जाएगा। क्या यहाँ तक डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे बच्चों। चलो नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं ना। देखो डायग्राम गिवन है, एक साइड दे रखी 12, एक साइड दे रखी मुझे 13, है ना। सबके पास बुक ओपन है। क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू 10p माइनस कॉट r। परफेक्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मैं सब निकालूंगा बट मेरे पास एक साइड मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पे तो हमारा फंडा तो क्लियर है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज कितनी बच्चों 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर, बेस कितना है क्यू आर का स्क्वायर। बेस इज व्हाट क्यू आर। अच्छा मुझे भी पता नहीं बेस और परपेंडिकुलर तक कन्फ्यूजन क्लियर नहीं है, वो तो एंगल बताएगा, बट ये बताया है ना कि कोई ना कोई तो परपेंडिकुलर कोई ना कोई तो बेस होगा। तो दोनों एक साइड में आ रहे हैं। 13 का स्क्वायर 169, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -144 इक्वल्स टू क्यू आर का होल स्क्वायर। कितना है बच्चों 25 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। सो भाई कुछ चीज़ें हैं ना हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं हर स्टेप लिख रहा हूँ। मैं तो क्या जनरल समझ के सबके हिसाब से लिख रहा हूँ। आप चाहे तो ये स्टेप काट दो, है ना, चाहो तो ये काट दो, अब एक दो स्टेप काट सकते हो, मतलब वर्बली कर सकते हो, तो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 9। सो बच्चा ये साइड कितनी है 5, कोई दिक्कत। चले अपन आगे। नाउ देखो मैं एक बार 10p निकाल लेता हूँ। तो सुनो 10p निकालना है, मतलब p बोले तो कौन है, जरा ध्यान से देखना बच्चों। p बोले तो मतलब ये वाला एंगल है ना। 10 का फॉर्मूला फिक्स है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये p एंगल है वाह, ये p बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये एंगल निकालना तो बताओ परपेंडिकुलर कौन होगा, बोलो मैंने बोलो अपोजिट वाला। जो एंगल निकालते हैं उसका अपोजिट वाला कौन होता है परपेंडिकुलर, और बाजू वाला हो जाता है बेस। क्योंकि हाइपोटेन्यूज को कोई छेड़ नहीं सकता, दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि याद हो जाए। सो ये निकालना तो दिस इज परपेंडिकुलर, तो बोले तो 5 अपॉन बेस कितना है बच्चा 12। क्या कंसेप्ट डन है। फिर कॉट आर के बारे में बात करते हैं। सो गाइस कॉट का फंडा है, कॉट होता है 10 का उल्टा, 10 का है p अपॉन b, तो ये उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या समझ में आया, याद है, मेहनत करी पहले करी होगी ना। चले अपन आगे। नाउ देखो मुझे ये निकालना है r, जरा देखो इसको हटा देते हैं अपन ताकि समझना आसान हो जाएगा। मुझे r के बारे में एंगल जरा देखो, ये रहा r, मुझे ये निकालना है। तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा, इसका अपोजिट वाला, बोले तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो बच्चा
बेस पे लिखना है, बेस क्या है 5, टी कितना है 12, क्लियर है। यहाँ पे बेस कितना है 5 और टी कितना है 12। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझसे क्या मांगा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10p माइनस कॉट आर, 10p की वैल्यू है 5/12, दोनों की सेम वैल्यू आ रही है। शटाक शटाक कितना आया 0। क्या कंसेप्ट क्लियर है गाइस। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन का सिर्फ यही मोटिव था, आप समझ सकें कि जो एंगल निकाला है उसके अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्लियर है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है और बचा कुचा बेस होता है। नाउ गाइस क्लियर, कंसेप्ट क्लियर। तो गाइस वीडियो पसंद आया है आपको तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बिल्कुल शेयर करें। आज के व्हाट्सएप ग्रुप हैं वहाँ शेयर करें, सबका बेनिफिट हो। थैंक यू।